निर्वाचन आयोग ने बिहार सहित 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। बिहार में कितनी सीट खाली है और क्या है समीकरण, सब बताएंगे। सबसे पहले खबर राज्यसभा उपचुनाव की। लोकसभा चुनाव खत्म हुए और अब राज्यसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। इसके लिए 14 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन पत्र 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 22 अगस्त को होगी नामांकन पत्रों की जांच और 3 सितंबर को वोटिंग होगी। जिन 12 सीटों के लिए चुनाव होने हैं उनमें बिहार, असम और महाराष्ट्र की 2-2 सीट हैं। इसके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की 1-1 सीट है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही बयानबाजी भी तेज हुई। दावेदारी तो रहेगी और दावेदारी होनी भी चाहिए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम आज बिहार में गठबंधन में हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों गठबंधन में है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म का पालन करते हुए विभिन्न मुद्दों पे हमारा नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और खास करके केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में ये सारी चीजें तय होती हैं। कुछ दिन इंतजार कीजिए, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, यह जो राज्यसभा का 2 सीटों के लिए उपचुनाव की तिथि की घोषणा हुई है और इस उपचुनाव में एनडीए में शामिल सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर एनडीए दोनों सीटों पर फैसला करेगी कि हमको कैसे उम्मीदवार उतारना है। नोटिफिकेशन किस ढंग से होता है उस पर निर्भर करता है। अगर दोनों एक साथ चुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें विपक्ष की एक सीट पर दावेदारी बनेगी। अगर दोनों का अलग अलग नोटिफिकेशन होगा तो उसमें तो जो इसका बहुमत रहता है स्वाभाविक रूप से उसका उम्मीदवार अब तक सराहा विषय में निर्विरोध ही चुना जाता रहा है। अब नोटिफिकेशन किस ढंग से आता है उसको देखा जाएगा। देखिए, जब राज्यसभा या विधान परिषद का उपचुनाव होता है तो संख्या बल जिस पक्ष का ज़्यादा होता है उस पर आधारित होता है और खासकर जब उपचुनाव होता है तो सरकार के पक्ष में होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि इसीलिए कि उपचुनाव में दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग होता है और जिस गठबंधन को अधिक सीटें होंगी उसका राज्यसभा सदस्य होगा या विधान परिषद के सदस्य होगा। ऐसी स्थिति में आज के दिनों में एनडीए गठबंधन का बहुमत है, उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बैठ के क्या निर्णय लेते हैं, उस एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार देते हैं या फिर सर्वसम्मति से चुनाव होता है। राज्यसभा के लिए बिहार से 2 सीट खाली हुई है। इनमें एक बीजेपी की है तो दूसरी आरजेडी की। बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी की मीसा भारती लोकसभा के लिए चुने गए हैं, जिससे ये सीट खाली हुई है। चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ तो इसके साथ ही उम्मीदवारों के नाम पर कयास भी लगाए जाने लगे हैं। बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो अपने कोटे की सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेगी, जिनकी लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर हार हुई थी। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन सुनिए डिप्टी सीएम और तब बिहार बीजेपी अध्यक्ष रहे सम्राट चौधरी ने क्या कहा था। एनडीए के सभी लोगों की सहमति है, सब लोगों ने सहमति होकर आगे के दिनों में जो राज्यसभा के चुनाव होंगे उसमें उम्मीदवार बनाए। मीसा भारती के इस्तीफे से जो सीट खाली हो रही है उसका कार्यकाल 7 जुलाई 2028 तक है, जबकि विवेक ठाकुर के इस्तीफे से खाली हुई सीट का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक है। विधायकों की संख्या के आधार पर आरजेडी के हिस्से में 1 और एनडीए के हिस्से में 1 सीट जा सकती है। दोनों ही पक्ष राज्यसभा चुनाव का फॉर्मूला राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या से जुड़ा होता है। किसी राज्य में
राज्यसभा सदस्यों की जितनी सीटें खाली है उसमें एक जोड़ा जाता है, फिर कुल विधानसभा सीटों की संख्या में उससे भाग दिया जाता है। इसमें जो संख्या आती है उसमें फिर एक जोड़ दिया जाता है और इसी आधार पर तय होता है कि एक सीट जीतने के लिए कितने वोट की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर बिहार को लें तो राज्यसभा में 2 सीटों पर चुनाव है, इसमें एक जोड़ने पर 3 आता है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, इनमें 3 से भाग देने पर आता है 81। 81 में एक जोड़ने पर आता है 82, यानी बिहार में एक सीट जीतने के लिए 82 वोट चाहिए। विधानसभा का गणित देखें तो आंकड़ों से साफ है कि बिहार में दोनों ही खेमों की एक एक सीट पर जीत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।